बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहिद फैज़ और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ तरंडा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज हम नज़र दौड़ाते हैं ख़ास ख़बरों की तरफ। तो आज की ख़ास खबरों में जो सबसे अहम ख़बर है वो है मोहल्ला संधा की हालत ज़ार, जहां पे पिछले कोई 3 माह से मुसलसल गंदा पानी खड़ा हुआ है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आज हम शानी शाह मुबैना कत्ल केस के हवाले से भी कुछ अपडेट शामिल करेंगे, क्योंकि कुछ पेशरफ्त हुई है इस केस के हवाले से। तो इसके बाद जो हमारे पास अगली न्यूज़ है वो होगी कोरोना की सूरत हाल, और कोरोना में जो शामिल है वो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों की सूरत हाल हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आज रात से वहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। तो वो बड़े शहर कौन कौन से हैं, कौन से मकामात हैं, वो भी थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे। और फिर लद्दाख में इंडिया की जो मुरम्मत हुई है उसके हवाले से बात करेंगे। इसी तरह जो मौसम की सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं आज की ख़ास खबर की तरफ, जो कि है मोहल्ला संधा की हालत ज़ार के हवाले से। तो नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि तरंडा मोहम्मद पनाह के गुंजान आबाद इलाके में वाक़ है मोहल्ला खादिम हुसैन संधा, जो कि बाईपास से कुछ पहले और मेन चौक से कुछ आगे, यानी बाईपास और मेन चौक के दरमियान में राइट साइड पे आता है। तो इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, यानी गटर उबल रहे हैं। और ये मसला वैसे तो पिछले कोई 5-6 साल से है, जो कि हल तलब है, नहीं हो रहा, लेकिन मुसलसल पिछले 3 माह से इसकी जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। और मकीन जो हैं वो इधर उधर से लंबे चक्कर काट के अपने घरों को लंबी मसाफत तय करके जाते हैं। तो इसी तरीके से ये रास्ता जो है ये मुख्तलिफ़ मोहल्लों का रास्ता है। मोहल्ला संधा इसमें शामिल है, और इसके अंदर मोहल्ला कुरैशियाँ शामिल है, और इसके अलावा बस्ती लाल शाह शामिल है, बस्ती कुम्हारा शामिल हैं, और बस्ती अराई को भी ये रास्ता जाता है। तो ये सूरत हाल है। और यहाँ की मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँगा, कोई 10-15 सेकंड का। वो देख के आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बुरी सूरत हाल है। और उससे भी अबतर जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर पहला गटर छोड़ के जो दूसरा गटर आता है मस्जिद के बिल्कुल सामने, वो हर वक्त उबलता रहता है और उसका ढक्कन तक नहीं है, वो बिल्कुल यानी ओपन पड़ा हुआ है। और उसमें किसी के उनका कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, कोई भी बंदा उसमें गिर के जाँ बहक हो सकता है। इसी तरीके से वो बिल्कुल नमाजियों के लिए रास्ता बंद है। मस्जिद में नमाजी जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मस्जिद की 2 दफ़ा दीवार गिर चुकी है इसी पानी की वजह से, और बार बार मोहल्ले वाले चंदा इकट्ठा करके मस्जिद की दीवार दिलवाते हैं। लेकिन जो हमारी टीएमए है उनके बिल्कुल कानों तक जूं तक नहीं रीखती। एक दफ़ा तकरीबन कोई 1 माह कबल उन्होंने एक अमला भेजा था, जो शक्कर मशीन थी, जिसका जो ड्राइवर था वो माशाल्लाह से उसने लोगों से पैसे मांगे, और जब लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो चलता बना। फिर उसके बाद उसे बुलाया गया और उसको पैसे दिए गए कि काम ख़त्म करो। तो वो एक गटर में से एक टैंकी भर के रवाना हो गया कि जनाब मैं आ रहा हूँ, वापस आके पानी निकालता हूँ। पैसे भी गए और वो काम भी गया। बहरहाल ये एक सवालिया निशान है टीएमए के ऊपर, क्योंकि यूनियन काउंसिल्स तो मुअत्तल हैं। तो अब ये सारा जो नज़्म व नस्क है इसके इंचार्ज जो हैं वो इस हिसाब लियाकतपुर हैं। तो बहरहाल मैं आपको वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, तो फिर चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। जी, तो नाज़रीन, मोहल्ला संधा का आपने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, इसके ज़रिए आपको पता चल गया होगा कि क्या सूरत हाल है मोहल्ला संधा की। अगली ख़बर जो हमने अहम शामिल करनी थी वो थी मुबैना तौर पर शानी शाह कत्ल के हवाले से हमने अपडेट देनी थी। तो जो हमें इस वक्त तक अपडेट मौसूल हुई है उसके मुताबिक इलाका मजिस्ट्रेट ने जो 3-4 ऑर्डर्स जारी किए हैं मुद्दई की दरख्वास्त के ऊपर, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिसमें पहले नंबर पर यह था कि इलाका मजिस्ट्रेट ने ये आर्डर्स जारी किए हैं मकामी पुलिस थाना तरंडा मोहम्मद पनाह को कि रप्पट रोज़ नामचा की बाज़ाब्ता नकल जो है वो मुद्दई को फराहम की जाए। उसके बाद दूसरा ऑर्डर जो जारी किया गया वो ये है कि मोबाइल डाटा और लोकेशन बमुताबिक सीडी रिपोर्ट मुद्दई को फराहम की जाए, जिससे ये पता चल सके कि मुद्दई जो मकतूल था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, वो थाना में था यानी लॉकअप में था या कहाँ पे था, कहाँ से कॉल्स करता रहा। ये भी ऑर्डर जारी किए गए। इसके बाद एक और ऑर्डर जारी किया गया इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ से कि इस मुद्दई को बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जिससे अभी तक यानी मौत की जो यानी हकीकत है वो सामने नहीं आ सकी।
मज़ीद फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जिस वक्त आ जाएगी नाज़रीन, तो उससे ये वाज़े हो जाएगा कि मौत की वजह क्या थी, तशद्दुद था या कि हार्ट अटैक था या क्या हुआ। बहरहाल फ़िलहाल जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई है मुद्दई को, तो उसके मुताबिक अभी तक वजह मौत जो है वो बिल्कुल डिक्लेयर नहीं हो सकी। तो इसके बाद एक और था कि थाना में मौजूद CCTV रिपोर्ट जो है वो भी मुद्दई को फ़राहम की जाए, ताकि वो अपने वकील को पेश कर सकें कि CCTV फुटेज का डाटा दिया जाए कि थाना के अंदर जो मकतूल था उसको कब लाया गया और उसके ऊपर कहीं कोई तशद्दुद के कोई यानी शवाहिद तो नहीं है, या बैरक के अंदर अगर उसको डाला गया तो बैरक की CCTV फुटेज भी आएगी कि किस वक्त वो डाला गया और किस सूरत हाल में वो था। तो ये भी इलाका मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जारी किए हैं कि उनको CCTV फुटेज भी दी जाए। तो 1-2 दिन तक ये तमाम अपडेट्स जो हैं वो हमारे तक पहुंच जाएंगी, तो हम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इसके बाद आज हम और जो ख़बर शामिल करने वाले हैं वो है कोरोना की सूरत हाल। तो कोरोना की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन, उसकी मुताबिक जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आज डाटा मौसूल हुआ है, इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर जो टोटल मरीज़ हैं उनकी तादाद 1,48,921 हो चुकी है, और जो अमवात हैं वो 2,839 अमवात इस वक्त तक हो चुकी हैं। 3,515 मरीज़ आज तक ऐसे हैं जिनकी हालत जो है इंतहाई ख़तरे में है, और 56,390 मरीज़ ऐसे हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटा के डाटा के मुताबिक, जो पिछले 24 घंटा का डाटा हमें मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक 4,443 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और 111 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफ़ा है। तो इसी कोरोना के साथ रिलेटेड एक और भी ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, वही है कि पंजाब के मुख्तलिफ़ बड़े शहर 2 हफ़्तों के लिए सील किए जा रहे हैं। वो कौन से शहर हैं उनके नाम मैं आपको बताता चलूँ कि आज रात लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला के 110 इलाकों को 2 हफ़्तों के लिए सील कर दिया जाएगा। लाहौर के 80, फैसलाबाद के 25 और गुजरांवाला के 5 पोश और अहम इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। तो ये तो सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की जा रही है, यानी कोरोना की सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है। तो नाज़रीन फिर आगे हम बढ़ते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ। तो मौसम की जो सूरत हाल है जो अभी तक हमें डाटा मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक कल जो तरंडा और तरंडा के नवा के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल का अगर हम डाटा देखें तो पिछले साल इसी दिन यानी कल के दिन 17 जून 2019 को जो रिकॉर्ड किया गया था मौसम की जो सूरत हाल थी वो था 28 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मौसम की सूरत हाल के बाद आगे हम चलते हैं नाज़रीन, आपके साथ ख़बर शेयर करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में इंडिया की जो मरम्मत हुई है उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करता चलूँ कि लद्दाख के मकाम पर भारत और चीन के दरमियान झड़पें, भारतीय फ़ौज को भारी जानी नुकसान। चीन के साथ झड़प के दौरान एक भारतीय फ़ौज का एक अफसर और 2 सिपाही हलाक हुए हैं। तो ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है लद्दाख में। लद्दाख के अंदर इंडिया जो है वो बिल्कुल चारों शाने चित हो चुका है चाइना के हाथों, और चाइना ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। इंडिया जो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमाज मानता था, कहता था कि मैं मेरी आर्मी और मेरे पास असला, पता नहीं क्या दावे करता था बुलंदबाग, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नाकू चने चबवा दिए चाइनीज़ के हाथों। तो ये सूरत हाल है इंडिया की। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि नीचे देखें रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब, इसको आप प्रेस कर दें। इसके प्रेस करने से आपके कुछ चार्जेस नहीं कटेंगे, आपसे कोई इजाफी पैसे नहीं लिए जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा आपका, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होगी। आप मेहरबानी करें सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। हमारे इतने नाज़रीन हैं, इतने व्यूअर्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है, तकरीबन कोई 1500-1800 से क्रॉस कर चुके हैं हमारे व्यूअर्स। और लेकिन जो सूरत हाल है सब्सक्राइबर्स की, तो आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अभी तक 138 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, जो कि एक सवाल निशान है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे जो बुलेटिन हैं इनको दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आप तक रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें लाया करें। जैसा कि आपने देखा कि हम यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की आज 2 ख़बरें हमने शामिल की हैं, तो मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें कमेंट्स करें, आप हमारी रहनुमाई करें कि हम अपने चैनल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और उस सबसे पहले जो काम आपने करना है, आप सब ने वो सिर्फ यही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और लाइक कर दें, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकॉन का बटन बना हुआ है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर न्यूज़ आप तक पहुंच सके। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नया न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।